हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में GTT कहा जाता है। ये टेस्ट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री और BMLT स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसका उस बॉडी की ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से डायबिटीज मेलिटस, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस और जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है। GTT का प्रिंसिपल यह है कि जब हम ग्लूकोज ऑरली लेते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और इंसुलिन के इफेक्ट से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर इंसुलिन की सेक्रीशन या एक्शन में प्रॉब्लम हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा देर तक हाई रहता है, जो डायबिटीज को इंडिकेट करता है। फ्लैट हम GTT की प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को 3 दिन तक नॉर्मल डाइट पर रखा जाता है। टेस्ट से पहले पेशेंट को 8 से 12 घंटे का ओवरनाइट फास्टिंग कराया जाता है। टेस्ट के दौरान पेशेंट को एक्सरसाइज, स्मोकिंग और टी कॉफी लेने से मना किया जाता है। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट किया जाता है। इसके बाद पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है। एडल्ट को 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज और बच्चों को 1.75 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ग्लूकोज दिया जाता है। ये ग्लूकोज 250 से 300 मिलीलीटर पानी में घोला जाता है और पेशेंट को 5 मिनट के अंदर पिला दिया जाता है। ग्लूकोज देने के बाद ब्लड सैंपल्स 30 मिनट, 1 आवर और 2 आवर पर कलेक्ट किए जाते हैं। हर सैंपल का ब्लड ग्लूकोज लेवल एस्टिमेट किया जाता है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इस तरह होता है। अगर 2 आवर का ब्लड ग्लूकोज 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो पेशेंट नॉर्मल माना जाता है। अगर 140 से 199 के बीच है तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, और अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज मेलिटस कंफर्म होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के 3 मेन टाइप्स होते हैं: ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और जेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। GTT की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इस टेस्ट से डायबिटीज मेलिटस का डायग्नोसिस होता है। प्री डायबिटीज आइडेंटिफाई होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट होता है। इंसुलिन सेक्रीशन का असेसमेंट होता है। ट्रीटमेंट के रिस्पांस को मॉनिटर किया जाता है और कई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ एबनॉर्मल GTT कर्व्स भी होते हैं, जैसे डायबिटिक कर्व, लग कर्व, रीनल ग्लाइकोसूरिया कर्व और फ्लैट कर्व, जो अलग अलग डिजीज कंडीशंस को शो करते हैं। टेस्ट के दौरान कुछ प्रिकॉशंस भी रखी जाती हैं। पेशेंट को रेस्ट में रखना चाहिए। टेस्ट के दौरान कुछ भी खाना पीना मना होता है। ग्लूकोज सोल्यूशन का वॉमिट नहीं होना चाहिए। ब्लड सैंपल का टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए और फ्लोराइड वायल का यूज करना चाहिए ताकि ग्लाइकोलाइसिस न हो। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एवेल्युएट करने का सबसे रिलायबल और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो डायबिटीज और प्री डायबिटीज के अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक